नमस्कार दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर और आपको बताते हूँ कि कल 26 जनवरी को अनिल पापा जी को आर्ट एंड कल्चर के तहत सम्मानित किया गया और इनको अवार्ड के लिए इनका नाम भी दिया गया। इनसे खास बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा। पापा जी, दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो ये खासकर जो कल हमारा 26 जनवरी का महाउत्सव था, तो वहाँ पे सरकार ने मुझे स्टेट अवार्ड की घोषणा की है आर्ट एंड क्राफ्ट के फील्ड में। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो अवार्ड है ये स्टेट गवर्नमेंट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो उधमपुर वासियों के लिए, खासकर डुग्गर वासियों के लिए एक गर्व की बात है कि आज इस नाम की घोषणा हुई है जो मेरे नाम से उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट के फील्ड में मुझे दिया गया। ये उस काम को रिकॉग्निशन है जो मैंने पिछले 35 वर्षों से लगातार संघर्ष किया है आर्ट, कल्चर और हेरिटेज के फील्ड में और पर्यावरण के फील्ड में। जो इतने मैंने काम किया है, जो नॉर्दर्न वेस्टर्न हिमालय की जो मैंने यात्राएँ की हैं पिछले 30 सालों से, और रिमोट एरिया में एंशिएंट ट्रेड रूट पे मैंने यात्रा किया है, और जो वहाँ पे मुझे रिसर्च करने का मौका किया है, चाहे वो बर्फीले इलाके थे, चाहे वो लद्दाख के इलाके थे, जहाँ हिमाचल के इलाके थे, वहाँ पे रिमोट एरिया में मैंने यात्राएँ की। और मैंने वहाँ पे जितने भी एंशिएंट ट्रेड रूट में मुझे जो चीज़ें मिली हैं, जहाँ जो पुराने खंडर मिले, जहाँ पे मैंने खोज की, और मैंने कुछ एंशिएंट साइट्स की भी डिस्कवरी की है जहाँ से मुझे पाषाण काल के, नव पाषाण काल के और मेसोलिथिक कल्चर के टूल्स मिले। जो फर्स्ट टाइम है जम्मू की हिस्ट्री में जो हमारा कल्चर मिस था, वो भी मैंने खोज करके मैंने पूरे देश के सामने वो सेमिनार के थ्रू माध्यम से कई विश्वविद्यालयों में जाकर पढ़े, और उनके माध्यम से मैंने जम्मू कश्मीर के कल्चर को हाईलाइट किया। इसके बावजूद मैंने जो पर्यावरण के क्षेत्र में हिमाचल में काम किया है, और ख़ासकर उधमपुर में जो मैंने देवका नदी थी जो गंगा की बड़ी बहन है, उसके लिए लगातार मैंने 30-35 साल संघर्ष किया। इसके लिए मुझे जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट में भी जाना पड़ा। वहाँ पे भी मैंने लगातार संघर्ष किया और मैंने कई धरने प्रदर्शन भी किए। मैंने कई यूनिवर्सिटियों के थ्रू रिसर्च पेपर पढ़े और देवका की पूरी खोज की। इसके लिए भी मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मोदी सरकार जी को भेजा था, जो बाद में ये नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान में हो, जिसके लिए 186.54 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है। आज जो देवका का स्वरूप ख़त्म हो रहा था, उसके लिए उसका भी जीर्णोद्धार हुआ है। इसके लिए मैंने कई वाटर बॉडीज़ को अडॉप्ट किया है, और मैंने कहीं जहाँ गाँव में जाकर कई पांडुलिपियों की खोज की और उनको बचाने का प्रयास किया है। और उन पर रिसर्च शोध पेपर मैंने कई बाहर की यूनिवर्सिटियों में, फॉरेन की यूनिवर्सिटियों में भी पढ़े, और वहाँ पे भी शोध पत्रों को मेरे काफ़ी सराहना मिली। और उसमें भी जो जो हमारी चीज़ें थी, जो हमारी उपलब्धियाँ जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने दी थी, उनको मैंने समाज के सामने लाया, और उन पर भी आज खोजबीन चल रही है। इसके अलावा मैंने पूरे अपने एक पेरेंट्स के नाम पर एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम की मैंने वो किया, अमर संतोष नामक संग्रहालय बनाया, जिसमें मैंने पाषाण काल से लेकर स्टोन टूल्स, उसमें जितने भी एंशिएंट हमारे जो वेपन्स हैं, स्कल्पचर हैं, पांडुलिपियाँ हैं, और भी जो हमारी पेंटिंग है, चाहे वो बसोली पेंटिंग के क्षेत्र में जो मैंने काम किया है, जहाँ पहाड़ी पेंटिंग के क्षेत्र में बहुत सारी उसमें मैंने संजो कर रखी है। आज जो मेरा प्राइवेट म्यूज़ियम है, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, और ये इस म्यूज़ियम के माध्यम से मुझे मौके मिले कि कई स्कूलों में, कई कॉलेजों में, कई विश्वविद्यालयों में, और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने भी मुझे कई प्रदर्शनियों के लिए बुलाया। बाद में मैंने दिल्ली में भी प्रदर्शनी लगाई, और इस प्रदर्शन के माध्यम में जो सरकार के सामने मेरा जो कार्य आया, तो वहाँ पे काफ़ी सराहना मिली। बड़े बड़े अफसर, चीफ सेक्रेटरी वगैरह, गवर्नर वगैरह भी मेरी प्रदर्शनियों में आए, उन्होंने मेरे काम की सराहना की, और धीरे धीरे जो मेरा जो काम था लोगों की नज़र में आया। और एक कड़े संघर्ष के बाद जो मुझे आज बड़े खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ने मेरे इस काम को रिकॉग्नाइज़ किया है, और इसके लिए मैं उधमपुर वासियों, खासकर अपने पेरेंट्स का, जो जिनको उम्मीद थी कि एक दिन हमारा नाम रोशन किया, जिनके नाम पर मैंने संग्रहालय बनाया है, और अपने परिवार, भाई बहनों, दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस कड़े संघर्ष में मेरा साथ दिया और मेरे साथ चले, और मेरे परिवार जिन्होंने मुझे इस लंबी यात्रा में सहन किया और मेरे साथ खड़े रहे। इसके अलावा मेरे गुरुजन प्रोफेसर शिवनर मोई, प्रकाश प्रेमी जी, देशबंधु डोगरा नूतन जी ने भी मुझे लगातार प्रोत्साहन किया कि मैं अपने काम में आगे बढ़ूं। और इसी मेरे कड़े संघर्ष की यात्रा में आज जो गवर्नमेंट ने मुझे मेरे काम को रिकॉग्नाइज़ दिया है, इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर सरकार का
एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ, और प्रशासन का भी, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने जो साथ मिलकर मुझे कई प्रोजेक्टों में बुलाया और मेरे साथ मिलकर बहुत काम किए, और उनका भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने भी मुझे काफ़ी हाईलाइट किया है। साथ में मैंने मीडिया का भी काफ़ी आभारी हूँ, जो पिछले 30 सालों से लगातार मुझे मीडिया के माध्यम से मेरी जो आवाज़ है, जो मेरा संघर्ष है, जो मेरी खोज है, लोगों के सामने ला रहे हैं, और उनसे भी मुझे एक काफ़ी प्रोत्साहन मिला। और जो आज जो मेरी ये खोज, जो प्रदर्शनी है, जो मेरा जो कार्य है, जो मेरा समाज के प्रति मैंने काम किया, या पर्यावरण, या आर्ट, संस्कृति, या विरासत को लेकर जो मैंने संजोने का काम किया, आज लोगों के सामने आया है। और इसी के लिए मुझे आज ये रिकॉग्नाइज मिली है, और मैं इस बड़ी खुशखबरी को लेकर मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी इसी तरह समाज के सामने मैं अपना काम करता रहूँ और लोगों के सामने एक मिसाल बनूँ। धन्यवाद। ये अनिल पापा जी थे, और इनके साथ दैनिक सवेरा की खास बातचीत हुई। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी।